हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम टूटना के रचनाकार राजेंद्र यादव के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। आप जान रहे हैं, टूटना के रचनाकार के विविध आयाम: विमर्शकर्ता, संपादक, कथाकार और विचारक, प्रयोगकर्ता, 1 इंच मुस्कान जैसी का प्रयोग और नई कहानी के आंदोलन करता। नई कहानी की तरह में आपका नाम आता है। हम अन्य रचनाओं में जान चुके हैं कि उनकी कहानी संग्रह और कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। एक कहानी को लेकर के नामवर सिंह की चर्चा हम यहाँ करेंगे कि नामवर सिंह ने छोटे छोटे ताजमहल कहानी को लेकर के एक जिक्र किया है, इसलिए कि राजेंद्र यादव कहानी के कलेवर में केंद्रीय भाव पर केंद्रित होना मानते हैं। वे कहते हैं, क्या छोड़ें क्या रखें, सभी तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस पर नामवर सिंह ने छोटे छोटे ताजमहल कहानी को लेकर विश्लेषण किया है कि इस कहानी का कथानक छोटा सा है, ये गहरा रखा जा सकता था, पर सघन करने के लिए कहानी के अंदर एक और कहानी बुन दी गई। विवाह करने न करने की उहापोह में प्रेमी और प्रेमिका ताजमहल की छाया में बैठकर भी मूक लौटाते हैं। क्यों? इसलिए कि राजेंद्र यादव ने सप्तवर्षीय विच्छिन्न वैवाहिक जीवन अपनी स्मृति में रखा और इस प्रेमी ने भी सुप्रेमिका से विवाह की कहने के बजाय ताजमहल की छाया में बैठ करके वापस लौट आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र यादव किस तरह के रचनाकार है। न केवल कहानीकार अपितु आप एक समीक्षक, आलोचक भी रहे। वो उस दौर की रचनाओं को 4 भागों में बांटते हैं। उसका एक हिस्सा उन्होंने लिया है प्रणय से जुड़ा हुआ। प्रणय, परिणय, इस वर्ग में नारी पुरुष के आपसी संबंधों के दबे घुटे बदलते स्वर, विरक्ति, उदासीनता मुखरित करने वाली कहानियां हैं। मोहन राकेश की अपरिचित, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, मनु भंडारी की यही सच है, और इसी श्रेणी में स्वयं राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना। इसमें एक कमजोर लड़की की कहानी, पुराने नाले। अच्छा, राजेंद्र यादव की टूटना इस श्रेणी में आएगी, और इसी श्रेणी में आएगी एक कमजोर लड़की की कहानी। तीसरी, पुराने नाले पर नया फ्लैट, और छोटे छोटे ताजमहल भी प्रणय परिणय से जुड़ी हुई है। अब हम ये देख सकते हैं कि जिस कहानी को आगे समझने वाले हैं, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इसके खास पात्र हैं। जिस तरह से आपने ये देखा परिंदे को पढ़ते हुए, परिंदे में भी लगभग 1 दर्जन पात्र रहे। जब कहानी को आप समझते हैं तो उनके पात्रों का संबंध नायक या नायिका से होता है। जिस तरह से परिंदे कहानी की नायिका लतिका केंद्र में रहती है, बाकी जितने भी 10-12 पात्र हैं वे उसके आसपास होते हैं। उससे उसका करैक्टर यानी चरित्र बनता है। इसी तरह से
यहाँ टूटना के पात्र को हम समझ सकते हैं। आपको याद रहे कि इसमें कितने पात्र आने वाले हैं, पहले ही पात्रों का विवरण दिए देता हूँ। कहानी की शुरू में जो ही हम कहानी का पाठ करते हैं, किशोर वर्मा जनरल मैनेजर के रूप में आपको दिखाई देगा। फिर कहानी के अंदर जब पहुंचेंगे तब हमें लीना मिलेगी, उनके पिताजी दीक्षित, जो अच्छी खासी नौकरी करते हैं और उच्च मध्यम वर्ग में अपनी एक हैसियत बना लेते हैं। किशोर वर्मा के साथ अन्य पात्र हमें शुरू में जो दिखाई देते हैं, जयंत और रामन। इसके अलावा कुछ पात्र और होंगे, मिस्टर गर्ग और मिसेस गर्ग निर्मला, रामजी दास, लाल चंदानी। तो इस तरह से कोई आधा दर्जन पात्र इस कहानी में होंगे। ये कहानी भी कुछ हद तक लंबी कहानी की श्रेणी में शामिल की जा सकती है। मुख्य पात्र किशोर वर्मा, लेकिन इसकी सहपात्र या सहनायिका लीना होती है, क्योंकि किशोर उससे न केवल प्रेम करता है अपितु शादी भी कर लेता है, दीक्षित यानी पिता के न चाहते हुए भी। इसी जद्दोजहद में वो शादी करने के बावजूद लीना के साथ नहीं रह पाता। ये कहें कि इसे किशोर वर्मा निम्न वर्ग से संबंधित है और लीना मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग। ये वर्गीय अंतराल समाज में सामाजिक पात्रों को किस तरह से एक दूसरे से दूर करता है। इस कहानी की कुछ खास बातें जो हमें समझनी होगी। प्रणय परिणय वाली कहानी है, बिगड़ते हुए रिश्ते, टूटते हुए रिश्तों की कहानी है। ये पारंपरिक तौर पर शादी नहीं करते। पिताजी से बगावत करके लीना किशोर से संबंध जोड़ तो लेती है, लेकिन उसे अपने स्तर का नहीं मानती और इसी कुंठा से, इसी ग्रंथि से वह किशोर से दूर होती चली जाती है या किशोर को अपने से दूर कर देती है। आप ताज्जुब करोगे कि दीक्षित को भी यही विचार, यही भाव है कि वह किशोर उसके स्तर का नहीं है, बेरोजगार है। बेरोजगार के साथ लीना किस तरह से व्यवहार करती है, लेकिन लीना चूंकि युवा है, उबलता हुआ खून है, उसमें वो बगावत करके किशोर के साथ खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कहती है कि मैं कम से कम में गुजारा कर लूँगी, पर हम साथ रहेंगे। ये शुरुआती वादे जब एक छत के नीचे आते हैं तो किस तरह से बिखरने, टूटने लगते हैं और मनोवैज्ञानिक तौर पर वह एक ग्रंथि का शिकार हो जाती है। उसके मन में धीरे धीरे ये भाव आने लगता है, घर कर जाता है कि किशोर एक निम्न वर्ग समाज से है और उसे उठने बैठने का सहूर नहीं है। यहाँ तक कि कपड़े पहनने का, खाना खाने का, वो जिस वर्ग से संबंधित है उसमें कांटे छुरी से खाना खाया जाता है और एक जगह जहाँ किशोर को बुलाया जाता है खाने के लिए, वो कांटे छुरी का गलत तरह से प्रयोग करता है और इसी बात को लेकर के लीना उसका मजाक उड़ाया करती है। इसी दौरान वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और पढ़ाई जारी रखने के लिए एक उसका बराबर का साथी उसे ट्यूशन पढ़ाने आता है। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और किशोर की कमज़ोर है। इस तरह से वो देखती है